और अगर इस 1 साल कारकर्दगी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप तौबा तौबा करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तौबा तौबा कर रही हूं। कहां से शुरू करूं? India has the second largest Muslim population in the world, and the population is only growing in numbers. भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन, वो आजकल यूएस के दौरे पे हैं। वहाँ पे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं एडम एस्पोजन, उन्होंने कहा कि जी भारत के जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है अगर भारत के जो परसेप्शंस हैं वो ठीक हो जाए। सिर्फ दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और पूरी की पूरी शहबाज सरकार की परफॉर्मेंस का कच्चा चिट्ठा खुल करके आपके सामने आ जाएगा। श्रीनगर तो कश्मीर का हिस्सा लग ही नहीं रहा, यूरोप के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ये यूरोप छोड़े माला में आप लाहौर देख रही हैं, इसके मुकाबले में अगर लाहौर का कंपैरिजन करें तो लाहौर और श्रीनगर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर और हमारा आज़ाद कश्मीर। हमारे यहाँ तो मुसलमानों की तादाद कम नहीं हुई। अगर पार्टीशन के वक्त कुछ मिलियन थे, 40-50 मिलियन थे, तो अब उनकी तादाद जो है वो बढ़ के 200 मिलियन तक हो गई है। तो इससे तो यही साबित होता है कि मुसलमानों को बराबर के हकूक दिए जा रहे हैं। Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. जय हिंद दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर था। उस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उनसे भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर सवाल किए गए, जिसके जवाब में सीतारमण ने कहा कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति पाकिस्तान के मुस्लिमों की तुलना में बेहतर है। अगर भारत में मुस्लिमों की स्थिति बेहतर नहीं होती तो देश में उनकी आबादी लगातार बढ़ नहीं रही होती। भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और नकारात्मक पश्चिमी धारणाओं को लेकर पूछे गए सवाल में सीतारमण ने कहा कि दुनिया में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है और ये आबादी लगातार बढ़ रही है। अगर भारत में मुस्लिमों की जिंदगी मुश्किल होती या फिर मुश्किल बनाई जा रही होती, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, तो क्या भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही होती? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी घट रही है, जबकि भारत में आप देखेंगे कि मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. अब ये भी थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूं सीतारमण साहिबा की कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाया कि 23-24% हिंदू थे। पिछले 2 से 3 साल में या साल भर में आपके टेक्स्ट बुक में एंटी हिंदू और नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो पढ़ाया जा रहा है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके यहाँ की रिपोर्ट कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब चीज़ें ठीक हैं। ऑब्वियसली बहुत से इश्यूज़ हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ को भी इश्यूज़ हैं और बहुत हमें उनका ख्याल भी रखना है। आज रोहित भाई समय की विडंबना देखिए, जिस इस्लामिक बॉम्ब से कहते थे हम दुनिया के मुसलमान मुल्कों की रक्षा करेंगे और पाकिस्तान की रक्षा करेंगे, आज उसी एटॉमिक बॉम्ब की रक्षा पाकिस्तान को करनी पड़ रही है, किसी के हाथ में लग जाए। पाकिस्तान की आवाम के हालात पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि जो रही सही मिडिल क्लास थी वो भी खत्म हो गई। अब सब बिलो पॉवर्टी लाइन या क्लोज टू पॉवर्टी लाइन आ गए। भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो आजकल यूएस के दौरे पे हैं और वाशिंगटन डीसी में वहाँ पे है पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वहाँ पे इवेंट था तो जिसमें वो की नोट स्पीकर थी। तो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं एडम एस्पोजन, उन्होंने कहा कि जी भारत के जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है, कैपिटल फ्लो ज़्यादा हो सकते हैं अगर भारत के जो परसेप्शंस हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि जो भारत में इस वक्त भारत का जो दुनिया में परसेप्शन है वो यही है कि वहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो नहीं है, उस पर कतगन लगाई जा रही है। और इस तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं उन पे इस वक्त बड़ा ऑपरेशन सा हो रहा है और उनके ख़िलाफ़ वायलेंस जो है वो स्टेट लगता है, परसेप्शन यही है कि स्टेट अप्रूवल से हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है मोदी सरकार के आने के बाद। अब इसके जवाब में सीतारमण साहिबा ने फरमाया ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो 2 बातें उन्होंने घुमा फिरा के बात वो पाकिस्तान पे ले आई कि देखिए जी हमारे मुसलमान जो हैं वो तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं, आप किसी तरीके से भी उनका मुआवजा कर लीजिए तो पाकिस्तानी मुसलमानों से या पाकिस्तानी जो लोग हैं पाकिस्तानी शहरी उनसे तो हमारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, उन वेल ऑफ हैं, बेहतर हैं। अब ये कोई आर्गूमेंट नहीं है, बात हो रही है भारत की।
अगर आपने कंपैरिजन करना है तो भारत में जो मुसलमान हैं उनका दूसरी जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन कीजिए कि आया जो माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और अक्सरियत वैसी भी कोई बात नहीं है कि बहुत छोटी सी माइनॉरिटी हो, एक 200 मिलियन के करीब लोग वहाँ रहते हैं, पाकिस्तान से कुछ ही कम लोग रहते हैं। अब उनका मुकाबला आप हिंदुओं के साथ करें जो मेजॉरिटी है, या और कम्युनिटीज़ के साथ करें और देखिए कि उनके हालात क्या हैं। तो ये जो कंपैरिजन फ़ौरन पाकिस्तान के साथ शुरू कर देते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। आपने अपने अंदर मुल्क में आपने कंपैरिजन कर, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो पाकिस्तान में कंपैरिजन करूँगा कि आया पंजाब के लोग कितने खुशहाल हैं। अगर मैं अंदर मुल्क के अंदर अपना एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पंजाब में क्या हालात हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में क्या हालात हैं, उस तरह आप फिर एक लिहाज से जो बैकवर्ड इलाके होते हैं उनको आप तरक्की कोशिश करते हैं कि उनको तरक्की की उस नहज तक ले आए। अब ये जो रामन साहिबा का पाकिस्तान से मुआवजा करना, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं, बड़ा एक अजीब सा मामला लगा। फिर उनका ये भी कहना था पाकिस्तान से मुताल्लिक़ कि देखिए जी हमारे यहाँ आर्गूमेंट दे रही हैं कि जी हमारे यहाँ तो मुसलमानों की तादाद कम नहीं हुई। अगर पार्टीशन के वक्त कुछ मिलियन थे, 40-50 मिलियन थे, तो अब उनकी तादाद जो है वो बढ़ के 200 मिलियन तक हो गई है। तो इससे तो यही साबित होता है कि मुसलमानों को बराबर के हकूक़ दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालात देखिए, पाकिस्तान से कंपैरिजन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगली ही सांस में कहा कि पाकिस्तान में देखिए जिस वक्त आज़ादी थी तो वहाँ पे हिंदुओं की तादाद 22-23% थी, और अब वहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान में 1-2% भी नहीं है। अब ये भी थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूँ रामन साहिबा की कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो बिल्कुल ठीक उन्होंने फरमाया कि 23-24% हिंदू थे, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में थे। ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान में, ये नहीं था कि सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में 22 या 24% थे। अब जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हिंदुओं की तादाद है वो 20-25 तो फ़ीसद नहीं थी, वो तो फिर कम हुई। और फिर इस वक्त जो भी तादाद हमारी है हिंदुओं की, वो इंडिपेंडेंस के वक्त नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब चीज़ें ठीक हैं। ऑब्वियसली बहुत से इश्यूज़ हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ को भी इश्यूज़ हैं और बहुत हमें उनका ख्याल भी रखना है और उन तक डेवलपमेंट भी पहुँचानी है। लेकिन हमारे यहाँ कोई सरकारी सतह पे ये नहीं हो रहा कि हम किसी माइनॉरिटी को टारगेट करें। अगर माइनॉरिटी के कुछ मसाइल हैं भी तो वो मिसाल के ब्लास्फेमी लॉ ले लीजिए, वो भी कोई हुकूमत कंप्लिसिट नहीं होती उसमें। वो लोग अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए उसको इन्वोक कर देते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी गवर्नमेंट हुकूमत की सतह पे किसी भी माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ वायलेंस को टॉलरेट नहीं किया जाता, ज़ीरो टॉलरेंस है। सिर्फ दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और पूरी की पूरी शहबाज सरकार की परफॉर्मेंस का कच्चा चिट्ठा खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो पेट्रोल जो कि इमरान सरकार के दौर में 150 रुपए 150 रुपीज पर लीटर था, आपको पता है आज शहबाज सरकार के दौर में कितने का मिल रहा है? वो 272 रुपीज पर लीटर। और अगर मैं डॉलर की बात करूं तो वो डॉलर जो कि इमरान खान के दौर में 186 रुपीज का था, वो शहबाज सरकार के दौर में 288 रुपीज पर पहुंच गया। अब जब डॉलर महंगा होता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। इस एक साल में एक और एग्जांपल ले लें, इस एक साल में टोटल बिजली की कीमतों में पर यूनिट 11 रुपए का इजाफा हुआ है, लेकिन लोगों की तनख्वाहों में रत्ती भर इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की आवाम के हालात पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ यह फर्क पड़ा है कि जो रही सही मिडिल क्लास थी वो भी खत्म हो गई। अब सब बिलो पॉवर्टी लाइन या क्लोज टू पॉवर्टी लाइन आ गए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।